अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABN और औसाफ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद कादर। आपको इद्दत निकाह केस के हवाले से अपडेट करते चलें। आज इद्दत निकाह केस में हतमी दलाइल थे और अदालत ने उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया था ट्रायल कोर्ट की जानिब से, जिसके ख़िलाफ़ बुशरा बीबी और इमरान ख़ान की जानिब से जो है वो अपीलें फ़ाइल की गई थी सेशन कोर्ट में, और इन अपीलों पर समाअत कर रहे थे सेशन जज शाहरुख अर्जमंद। आज इस केस के हतमी दलाइल थे। रिजवान अब्बासी को आज के लिए मौका दिया गया था, जो खावर मानिका के वकील हैं। इन अपीलों में भी और जो मेन केस था उसमें भी जो वकील थे खावर मानिका शिकायत कुनंदा के रिजवान अब्बासी, उन्हें आज एक चांस दिया गया था कि वो अदालत के सामने पेश हों और अपने दलाइल दें, लेकिन रिजवान अब्बासी आज भी बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत पेश ना हो सके। इसके बाद अदालत ने आज जो है वो वकला सफाई हैं उनके दलाइल सुनने के बाद इन अपीलों पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। इसमें जो अहम बात यह है कि रिजवान अब्बासी को मुतअद्दिद मरतबा अदालत की जानिब से मौक़े फ़राहम किए गए कि वो अदालत पेश हों। गुज़श्ता समात पर भी अदालत ने अपने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें रिजवान अब्बासी को आज अदालत पेश होकर दलाइल देने का जो है वो हदायत की गई थी। इसके साथ साथ रिजवान अब्बासी को ये भी सहूलत फ़राहम की गई थी कि वो या तो रिटर्न अपने दलाइल अदालत में पेश करे या फिर जो है वो ऑनलाइन जो अपने दलाइल हैं वो अदालत में जो दें। लेकिन इसके बावजूद रिजवान अब्बासी के जूनियर्स की जानिब से आज भी इस केस में अल्तवा मांगा गया। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के जो वकील हैं उनकी जानिब से उस्मान रियाज गिल की जानिब से आज दलाइल दिए गए, और प्रोसिक्यूटर अदनान अली की जानिब से भी आज इस केस में दलाइल दिए गए। अगर बुशरा बीबी के वकील की बात करें तो उनकी जानिब से जो ग्राउंड थे वो मेन यही थे कि एक तो जो शिकायत थी वो बहुत लेट दर्ज की गई, और पहले एक प्राइवेट कंप्लेनेंट आए मोहम्मद हनीफ़ के नाम से, उन्होंने ये शिकायत दर्ज की थी। उसके बाद वो जो शिकायत थी वो वापस ली गई, और 2 दिन के बाद 48 घंटों के दौरान ही जो बुशरा बीबी के खामद थे खावर मानिका, उनकी जानिब से कंप्लेन दायर की गई थी। लेकिन इसमें जो अहम महरक़ात हैं वो उनके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि खावर मानिका को एंटी करप्शन की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था। ओकाड़ा में एंटी करप्शन में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद वो तवील अरसे तक एंटी करप्शन की हिरासत में रहे, जुडिशल लॉकअप में रहे। जो ही वो उसके बाद जुडिशल लॉकअप से बाहर आए तो 14 दिन के बाद ये कंप्लेन जो है वो दोबारा दायर की गई। 5 साल 11 माह और कुछ दिन के बाद ये कंप्लेन जो है वो दायर की गई थी, क्योंकि 2017 में जो है बुशरा बीबी को तलाक हुई थी और 2017 में ही जो इमरान ख़ान साहब के साथ उनका निकाह हो चुका था। लेकिन तकरीबन 6 साल के बाद ये कंप्लेन दायर की गई, जिसमें काफ़ी सारे सवालात ने जन्म लिया, क्योंकि एक तो जो गवाहान थे मुफ्ती सईद उनके कंडक्ट के हवाले से भी बात की गई उन मरकज़ी केस में भी और अपीलों में भी। दूसरे होना अब्बास चौधरी थे जो पहले PTI का हिस्सा थे और बाद में वो IPP उन्होंने ज्वाइन कर रही थी, जिसके बाद दोनों जो केसेस थे उनमें वही गवाह के तौर पर पेश हुए, क्योंकि वो शादी के गवाह भी इस केस में थे। इस तमाम सूरत हाल के बाद अब अदालत ने ये फ़ैसला महफूज कर लिया है और 29 मई को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा बानी PTI की जानिब से और बुशरा बीबी की जानिब से। जो सज़ा सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट की जानिब से उसको कलअदम करार देने की जो है वो इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब से प्रोसिक्यूटर की जानिब से और रिजवान अब्बासी की जानिब से ये फ़ैसला जो है बरकरार रखने की इस्तदा की गई है। जी।